सुप्रभात दोस्तों। तृतीया विभक्ति को पढ़ने के बाद चलिए अब चतुर्थी विभक्ति को हम पढ़ते हैं। तो चतुर्थी विभक्ति क्या होता है? संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह पता ही है, को और के लिए होता है। को और के लिए जहाँ पर ये अर्थ दिखिए समझ लीजिए वह चतुर्थी विभक्ति है। दा धातु के योग में जिसे दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। धातु दा रहेगा, लेकिन अगर जिसे दिया जाएगा उसी में चतुर्थी विभक्ति रहेगी। तो यथा पिता पुत्राय पुस्तकम यच्छति, पिता पुत्र के लिए पुस्तक देता है, तो पिता पुत्र को पुस्तक देता है। यहाँ पे राजा भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति, यहाँ पे भी राजा भिक्षुक को वस्त्र देता है। तो यहाँ पर पुत्राय और भिक्षुकाय ये चतुर्थी हुए, क्योंकि पुत्र को और भिक्षुक दोनों को दिया जा रहा है। जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। और इन शब्दों के अलावा कुछ ऐसे शब्द भी हैं वाक्य में इन शब्दों का यदि योग हो जाए तो भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रुच, अच्छा लगना, इस धातु में भी क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। क्रोध, क्रोध करना, और ये क्या है? कुप, क्रोध करना, द्रोह, द्रोह करना, स्पृह, चाहना, ईर्ष्या करना, असूय, निंदा करना, नमस्कार करना, इन सभी शब्दों में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो उदाहरण के साथ देखते हैं। रुच का व बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छी लगती है, तो बालक में चतुर्थी विभक्ति हुई। यहाँ पे रुच धातु के अर्थ में जिसको अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी होती है। जैसे दा में देने की क्रिया में जिसको दिया जाता है, देने वाले शब्द में दा धातु में जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी होती है। उसी तरह से जिसको अच्छा लगता है उसमें भी चतुर्थी होती है। क्रोध, क्रोध करना, स्वामी सेवकाय क्रुध्यति। अब यहाँ पे क्रोध धातु आए वाक्य में यह अनिवार्य है, लेकिन जिस पर क्रोध किया जाए वह चतुर्थी होती है। सेवकाय क्या हुआ? चतुर्थी विभक्ति होगा। इसके बाद फिर है कुप, इसमें भी वही बात है कि जिस पर क्रोध किया जाए उस पर चतुर्थी विभक्ति होगी। माता पुत्राय कुप्यति, माता पुत्र पर क्रोध करती है। द्रोह, यहाँ द्रोह मतलब विद्रोह करना, द्रोह करना। मंदमती छात्र है योग्याय छात्राय द्रोह्यति, जो मंदमती मंद बुद्धि के छात्र हैं वो योग्य छात्रों से द्रोह करते हैं, जलन करते हैं। स्पृह मतलब चाहना। अब द्रोह में भी चतुर्थी होता है, लेकिन स्पृह चाहने वाले शब्दों में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आभूषणेभ्य स्पृहयति नारी, नारी आभूषणों की चाह करती है, तो यहाँ पे आभूषणेभ्य जो है वह चतुर्थी विभक्ति है। ईश, ईर्ष्या करना, दुर्योधन अर्जुनाय ईर्ष्यति, दुर्योधन अर्जुन से ईर्ष्या करते हैं। इसके बाद फिर असूय शब्द है। असूय शब्द भी जहाँ होता है वहाँ भी क्या होता है? चतुर्थी होती है। तो धनहीनः धनिकाय असूयति, वही बात आ गई मंद बुद्धि वाली कि धनहीन जो है वह धनिकों से की निंदा करते हैं। नमः धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो नमः में जिसको नमस्कार किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। स्वास्थ्य, कल्याण अर्थ में भी होता है। स्वास्थ्य प्राणिभ्य, प्राणियों का कल्याण हो। स्वधा पितरों, स्वधा पितरों को जल देना। पितृभ्य स्वधा। स्वाहा समर्पित करना, तो अग्नये स्वाहा, अग्नि को स्वाहा।
अब यहाँ पे निवेदन करने वाले अर्थों में भी क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। निविद, यहाँ पे नि उपसर्ग लगा हुआ है, विद मतलब बताना, तो यहाँ पे निवेदन करना इसका अर्थ होगा, तो इसमें भी क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। स गुरुवे निवेदयति, वह गुरु से निवेदन करता है। इसके बाद अब फिर चलिए पंचमी विभक्ति देखते हैं। पंचमी विभक्ति कहाँ होता है, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, इसका चिन्ह से होता है और यह अलगाव को बताता है, किसी वस्तु से अलगाव को बताता है। अलगाव या तो अलग होने में सीधा दिखता है, या तो जहाँ पे किसी को विशेष बता दिया जाए कई के बीच में, तो वहाँ भी क्या होता है, अलगाव ही हमें पता चलता है। यथा, जिसे नियम पूर्वक पढ़ा जाए उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। एक एक इसके नियम देखते हैं। तो पहला है क्या, जिसे नियम पूर्वक पढ़ा जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यथा अहम गुरोः संस्कृतम पठामि, मैं अपने गुरु से संस्कृत पढ़ूंगा। अब फिर दूसरा इसका नियम क्या है, जहाँ कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न हो, जैसे उदाहरण दिया गया, गंगा हिमालयात प्रभवति, यहाँ पे गंगा हिमालय पर्वत से उत्पन्न होती है, तो हिमालय में पंचमी विभक्ति होती है। जहाँ से उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। बीजात जायते वृक्ष, बीजों से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, तो उत्पन्न किससे होते हैं, बीजों से, तो यहाँ बीजों में बीजात में पंचमी विभक्ति होगी। इसके बाद फिर अगला नियम है, जहाँ से कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होते हैं वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। अब कोई व्यक्ति या वस्तु जहाँ से अलग होते हैं उसमें क्या होता है, पंचमी विभक्ति होती है। देखते हैं, मोहन विद्यालयात आगच्छति, मोहन विद्यालय से आता है, तो विद्यालय से उसकी दूरी बन रही है, वो अलग हो रहा है, तो वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो भी क्या हुआ, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ पे जो कार्य होगा जिससे होगा वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और कुछ धातुएं भी हैं जिन धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता ही होता है, जैसे भी, त्रा, त्रस, धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये भी, त्रा, त्रस, ये सब धातुएं भय के अर्थ में होते हैं, भय हेतु होते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1 है, रामः पापात् बिभेति, राम पाप से डरता है। उसके बाद फिर है, रक्षकः चोरात् त्रायते, रक्षक जो है, सिपाही जो है, वह क्या करता है, चोर से रक्षा करता है। गोकुलः दुर्जनात् त्रस्तः, गोकुल दुर्जन से त्रस्त है, दुष्ट व्यक्ति से परेशान है। कुछ अव्यय शब्द भी ऐसे हैं जिनमें कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे ऋते, ऋते में भी पंचमी विभक्ति, ईश्वरात् ऋते न कोऽपि मम रक्षकः, प्रभृति से लेकर शुरू करके अर्थ में। ततः प्रभृति सह नित्यम विद्यालयम गच्छति, तब से वह लेकर वह अब तक विद्यालय रोज जाता है। पृथक अलग होने के अर्थ में, ईश्वराय पृथक नास्ति कोऽपि रक्षकः, दूरम प्राथमिक विद्यालय ग्रामात् दूरम अस्ति, वही बाहर, मूषकः बिलात् बहिः आगच्छत्। आरभ्य, आरभ्य मतलब आरंभ करके, इस अर्थ में भी क्या होता है, पंचमी विभक्ति होती है। सोमवासरात आरभ्य वृष्टि जायते, सोमवार से आरंभ करके अभी तक बरसात हो रही है। आरात निकट, ग्रामात् आरात नदी अस्ति। अंतरतम, अंतरम मतलब बाद। त्वम पठनात् अंतरम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छ, प्रमाद उपेक्षा या आलस्य, पठनात् मा प्रमादः। अन्य दूसरा, ईश्वरात् अन्य कोऽपि पालकः नास्ति, पूर्व पहले,
विद्यालय गमनात् पूर्व गृह कार्यं कुरु। बहि मतलब बाहर। मूषकः बिलात् बहि आगच्छत्। प्राचीन सोमवासरात् प्राक् रविवासरः भवति। सोमवार से लेके रविवार तक पूरे एक सप्ताह होते हैं, ऐसा कुछ।